ऐसा ही वो देते हैं, ऐसा ही करते हैं। चारों युगों में परमात्मा आते हैं। सतयुग में परमात्मा आए थे सत्सुकृत नाम से, और ऐसे जो प्रत्येक युग में वो लीला किया करते हैं, ऐसी लीला की थी। सतलोक से चलकर आए, एक सरोवर के अंदर कमल के फूल के ऊपर विराजमान हुए। वहां से एक निसंतान दंपत्ति उनको उठा ले गई। परमात्मा ने आहार नहीं किया। कुंवारी गाय का दूध, परमात्मा की कृपा से ही गाय ने दूध दिया, बछिया ने वो दूध पान किया। तो प्रत्येक युग में परमेश्वर कबीर जी ऐसी ही लीला करते हैं। और वो सतलोक से चलकर आते हैं, शिशु रूप धारण करते हैं, जल के ऊपर विराजमान होते हैं। जिस कारण से इस परम अक्षर ब्रह्म को, सत्य पुरुष को, कबीर देव जी को नारायण भी कहा जाता है। उस पूर्ण परमात्मा की उपमा के आधार से यहाँ के अन्य भगवानों को भी नारायण कहने लगे। जैसे भगवान विष्णु जी शेष नाग की सैया पर विराजमान होते हैं, जिस कारण से कहते हैं ये नारायण कहलाते हैं। पुण्यात्माओं, गृह मंत्री तो भारत सरकार का भी होता है, और गृह मंत्री एक प्रांत सरकार का भी होता है। इसमें दिन रात का अंतर होता है। ऐसे ही इसको समझ लेना। अब पुण्यात्माओं, परमात्मा चारों युगों में आते हैं। सतयुग में सत्सुकृत नाम से आए थे, और त्रेता में मुनिंदर नाम से, द्वापर में करुणा में नाम से, और कलयुग में वो अपने ओरिजिनल नाम से, कबीर नाम से, कबीर देव नाम से प्रकट हुए। पुण्यात्माओं, ये कबीर नाम इतना पवित्र है, इसको स्वाभाविक भी अगर आपकी जुबान से उच्चारण हो जाए तो भी पुण्य आता है। ये इतना पवित्र नाम है। और कुरान शरीफ में तो यहाँ तक लिखा है कि ये एक कलमा है उनका, अल्लाहु अकबर, अल्लाह कबीर। कहते हैं ये मंत्र जो है, कलमा माने मंत्र, ये ऐसा मंत्र है आसमान के सभी दरवाजों को खोल देता है। अब कहने का भाव ये है कि इन महापुरुषों को जो ज्ञान हुआ हजरत मोहम्मद जी को, वो अधूरा ज्ञान था। अधूरे का मतलब है जैसे कुरान शरीफ सूरत फुरकानी 25 और आयत नंबर 52 से 59 तक कुरान शरीफ के ज्ञान देने वाले अल्लाह ने अपने द्वारा भेजे गए उस पैगंबर नबी को, यानी हजरत मोहम्मद जी को संदेश दिया है। आयत नंबर 52 में कहा है कि मैं जिस कबीर अल्लाह के विषय में तुझे बताने जा रहा हूं, तू मेरी हिदायत पर विश्वास करना। और ये काफिर इस कबीर को अल्लाह नहीं मानते, ये तो अन्य देवी देवताओं तक सीमित है। इनके साथ तू संघर्ष करना। संघर्ष का, जिहाद का अर्थ कोई खून खराबा, लड़ाई झगड़ा, लठ बजाना नहीं। जिहाद का अर्थ है संघर्ष करना। इनकी बातों में मत आना, मेरे द्वारा दिए गए ज्ञान पर दृढ़ रहना। इतनी सी बात है। तो क्या बताया कि मैं जिस कबीर के बारे में जिक्र कर रहा हूं, ये सुप्रीम पावर है, और ये वही परमात्मा है जिसने 6 दिन में सृष्टि रची, 7वां दिन तख्त पर जा विराजा। और ये वही परमात्मा है जिसने पृथ्वी बनाई, पृथ्वी के अंदर मीठा खारा जल भर दिया। और ये वही कबीर परमात्मा अपने भक्तों के पापों को नाश कर देता है। और ये परमात्मा वही है जिसने 6 दिन में सृष्टि रची, 7वां दिन तख्त पर जा विराजा। ये अल्लाह कबीर है। और इसकी खबर किसी बाखबर से पूछो।
पुण्यात्माओं, सदग्रंथों को समझना जीव सतर का काम नहीं है। जिस पर परमात्मा की कृपा हो उसकी बुद्धि को खोल देते हैं, नहीं तो काल ने सबकी बुद्धि को बंद कर रखा है। उसने रिमोट अपने हाथ में रखा है। और जब परमात्मा परमेश्वर कबीर जी की कृपा होती है जिस प्राणी के ऊपर, वही फिर इन गूढ़ रहस्यों को समझ और समझा सकता है। इस दास पर दया करी परमात्मा ने। आप पुण्यात्माओं के लिए कि इन सदग्रंथों में दबे खजाने को खोलने की वो की मुझे दे दी, वह चाबी दे दी, ताकि मैं आपके रूबरू खजाना कर सकूं। इसमें स्पष्ट किया हुआ है कि पूरा मुसलमान समाज ये कहता है कि जो कुरान शरीफ का ज्ञान दिया वो हमारा भगवान है, अल्लाह है, खुदा है, और वो इसी को बड़ा अल्लाह कहते हैं कि सबसे बड़ा यही है। अब कुरान शरीफ के ज्ञान देने वाला तो स्पष्ट कर रहा है कुरान शरीफ में सूरत फुरकानी 25 आयत नंबर 59 में कहता है कि वो परमात्मा जिसने 6 दिन में सृष्टि रची, 7वां दिन तख्त पर जा विराजा, वो परमात्मा है कबीर। और उसकी खबर किसी बाखबर से पूछो। इससे सिद्ध हो गया कि कुरान शरीफ के ज्ञान देने वाला अल्लाह से भिन्न है वो सुप्रीम पावर। तो इस दृष्टिकोण से दास कहता है कि हजरत मोहम्मद को जो ज्ञान प्राप्त हुआ वो कंप्लीट नहीं है। इसी प्रकार श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 34 में गीता ज्ञान दाता ये वही ब्रह्म है जो कुरान शरीफ का ज्ञान हजरत मोहम्मद को दे रहा है। यहाँ गीता का ज्ञान श्री अर्जुन जी को दे रहा है श्री कृष्ण में प्रवेश करके। इसमें भी कहा चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में गीता जी में कि उस तत्व ज्ञान को जो परमात्मा ने स्वयं आकर के कहा सुनाया है वो तत्व ज्ञान है। उस तत्व ज्ञान को किसी तत्वदर्शी संतों के पास जाकर पूछो, मैं नहीं जानता। और उनको दंडोत प्रणाम करने से तत्वदर्शी संत तुझे उस परमात्म तत्व का ज्ञान कराएंगे। अपने विषय में कहता है दूसरे अध्याय के 12वें श्लोक में गीता ज्ञान दाता, चौथे अध्याय के 5 और 9 श्लोक में, और 10वें अध्याय के दूसरे श्लोक में अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके, तू नहीं जानता मैं जानता हूँ। इससे सिद्ध हो गया कि गीता ज्ञान दाता नासवान है, ये कंप्लीट गॉड नहीं है। ये स्वयं कह रहा 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कि तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से ही तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। तो इति सिद्धम के गीता ज्ञान दाता से अन्य कोई और सुप्रीम पावर है। इति सिद्धम कि कुरान शरीफ के ज्ञान दाता से भी अन्य कोई सुप्रीम पावर है, वो कबीर है, वो कबीर है। ये कहां से प्रमाण है? पवित्र चारों वेदों में और पवित्र उन महापुरुषों की वाणी में जिन्होंने परमात्मा को पाया है, जिनके नाम अभी आपको गिनाए थे। तो ये परमात्मा चारों युगों में आते हैं, स्वयं यहाँ चलकर आते हैं, अपनी जानकारी यथार्थ रूप में वो स्वयं ही देते हैं, अपने द्वारा रची हुई सृष्टि का ज्ञान वो स्वयं ही देते हैं। कलयुग में परमात्मा कबीर नाम से आए। ये परमात्मा कहते हैं मैं रोवत हूं सृष्टि को, सृष्टि रोवे मोहे। और कह कबीर हमारे वियोग को समझ नहीं सकता कोई, मैं रोवत हूं सृष्टि को। परमात्मा कहते हैं कि मैं अपने बच्चों को रो रहा हूं, इनके लिए भटक रहा हूं कि किसी प्रकार इनकी आंखें खुल जाएं, इनको ये शुद्धि आवे, ध्यान आवे कि तुम कहां पड़े हो इस गंदे लोक में। सारा जीवन बर्बाद कर देते हो, माया जोड़ जोड़ के कोठी बंगले बना बना में अनमोल मनुष्य जीवन बर्बाद कर देते हो। 1 मिनट में मृत्यु हो जाती है, मकान पूरा हुआ नहीं मृत्यु हो जाती है, तो शर्म मारेंगे उस मकान का जिसका हमें ये भरोसा नहीं कि कल क्या हो जाए जीव के संग में। और जो मूल कार्य था जीवन का, इस मनुष्य जीवन का, वो हमसे भुला दिया। एक फिर ऐसा माहौल बना दिया काल भगवान ने। आप देखते हो कहीं पर कोई ताश खेल कर अपना जीवन नाश कर रहा है, इतने अनमोल जीवन को, इतने अनमोल जीवन को, और बांके बाड़े खो रहे हैं बगैर ज्ञान के। पुणात्माओं आप भी ऐसे ही थे, हम भी ऐसे ही थे। और जिस दिन से परमात्मा के ज्ञान की रोशनी हुई है,
उस दिन से वो दिन याद है जिस दिन से ये संदेश मिला था भगवान का, ये मार्ग हमें प्राप्त हुआ। तो इस प्रकार इस ज्ञान को आपसे प्रार्थना है जन साधारण तक भी पहुंचाओ, अपने भाई बहन रिश्तेदार अड़ोसी पड़ोसी ग्वांडी सबसे प्यार से समझाने की चेष्टा करो। ये महा उपकार का कार्य है, महापरोपकार का कार्य है। अपने जीवन को हम नष्ट कर रहे हैं और हम भूल गए उस मार्ग को, भूल गए हम इस मनुष्य जीवन के मूल कार्य को। तो उसको बताने के लिए स्वयं परमेश्वर आते हैं। अब चारों युगों में परमात्मा आए, क्या बताते हैं? मैं रोवत हूँ सृष्टि को और ये सृष्टि रोवे मोहे। ये बूढ़ी आत्मा जब दुखी होती है, किसी का पुत्र मर जाता है, किसी की पुत्री विधवा हो जाती है, किसी का और ना जाने कितने प्रकार की आपदाएं शरीर पर आ जाती हैं, तो फिर ये भगवान की खोज करते हैं। और काल ने जगह जगह अपने दूत एजेंट बना दिए, बैठा दिए, जिनके पास कोई भक्ति नहीं, कोई पावर नहीं कि वो किसी संस्कार को बदल सके, कोई प्रारब्ध कर्म का नाश कर सके। तो उन संतों के पास भटक कर ये प्राणी आखिर में मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, क्योंकि उनके पास वो मंत्र नहीं है, उनके पास उस परमात्मा की पावर नहीं है जो हमारे प्रारब्ध में आए हुए संकटों का नाश कर सके। इसलिए इन्होंने अपना अज्ञान विधान बना दिया कि परमात्मा पाप नाश नहीं कर सकता, क्योंकि इनके द्वारा की गई उपासना से वो लाभ मिला नहीं। जिस कारण से इन्होंने अपने अज्ञान सोच शास्त्र विरुद्ध ज्ञान से भर दिए, अन्य अपने उपनिषद बनाकर अपने सोच की, अपने अनुभव की पुस्तकें बनाकर समाज में फीड कर दी और कह दिया कि वेदों और गीता और पुराणों के आधार से हमने इनको रचा है। बोली जनता ने उनको महाविद्वान मानकर संस्कृत के ज्ञाताओं को, और ये जान लिया कि इसमें जो लिखा वेदों वाला ही ज्ञान है। तो जिस कारण से हम जो थोड़ा बहुत विद्वान बनने की चेष्टा की तो उस अज्ञान को ठोक लिया। जो उन अज्ञानी ऋषि महर्षि मंडलेश्वरों का ज्ञान था, उनके द्वारा बनाए गए उपनिषद पढ़ते रहे, वेदों तक हमारी पहुंच हुई नहीं। और जब समाधान के लिए हम घर से निकले, क्योंकि जब प्राणी दुखी होता है, जब तक इसके पुण्य चलते हैं इसको कोई हानि नहीं होती है। घर में भी सुख होता है, संतान भी ठीक होती है। तो ये सोचता है कि जो साधनाएं मैं प्रतिदिन करता हूँ इससे मुझे लाभ हो रहा है। उनके करते करते फिर एकदम बिजली गिर जाती है, उसका कोई प्रोटेक्शन हो नहीं पाता। तो फिर ये सोचता है कि अब क्या करूं। फिर कोई बताता है कि वहां ऐसे ऐसे एक मंदिर में महात्मा रहता है, वहां जाइए। उस मंदिर के महात्मा के पास जाता है तो जैसा भी वो मंदिर का पुजारी बताता है, जंतर मंत्र वो भी करता है, उससे कोई लाभ नहीं होता। फिर आगे चलता है, कोई बताता है कि वहां गुफा में बैठा है एक महात्मा, तो वहां चला जाता है। कोई कहता है वहां जगन्नाथ जी के मंदिर में जाने से आपके सर्व पाप नाश हो जाएंगे, वहां भी जाता है। वहां से भी जब लाभ नहीं होता तो फिर या तो मर लेता है तब तक, या फिर नास्तिक हो जाता है। और फिर धनी बनने के लिए दूसरे तरीके अपनाता है, जैसे रिश्वत लेना, चोरी करना, डाके मारना, मिलावट करना, झूठ बोल कर ठगना। तो ये विधि धनी होने की नहीं है, तो दूना निर्धन होता प्राणी से, पाप का भागी बनता है। अन्य तरीके से जुड़ा हुआ धन जीव के पास कभी नहीं रहेगा, क्योंकि वो उसके भाग्य में नहीं है। जैसे एक व्यक्ति बता रहा था कि मेरा पुत्र, इकलौता पुत्र बीमार हुआ, उसके उपचार के लिए जैसा भी जिसने कोई बताया, पहले तो लोकल डॉक्टरों से, शहर के डॉक्टरों से दिखाया, राहत नहीं मिली। किसी ने बताया कि वहां झाड़ा लगवा लो, जाते ठीक हो जाता है, वहां गए, उसने जैसी क्रियाएं महीने 2 महीने की बताई वो की, हजारों रुपये लग गया, कोई लाभ नहीं हुआ। फिर किसी ने कहीं बताया, किसी ने किसी पहाड़ पर बताया। अंत में फिर इतना
वो संत बनकर इनको दान करने लग जाता है, देता है, तो वो डुप्लीकेट लाइसेंस बना रहा है, क्यों? वो अधिकारी नहीं है। वो गुरु की आज्ञा के बिना स्वयं ही नाम देता है, तो वो निगुरा है और वो अधिकारी नहीं है। उससे उपदेश लिया हुआ भी व्यर्थ ही है। तो इन सब बातों से हमने सावधान रहना है। अब क्या बताते हैं परमात्मा? कंठी माला सुमरणी, पैरे से क्या हो, ऊपर डूंडा साध का, अंतर रख्या खो। ऊपर तो साध का डूंडा पीट रखा, जैसे कंठी माला तिलक, दाढ़ी दूढ़ी बढ़ा रखी, लाल कपड़े डाल रखे, ऐसा दिखे जैसे बड़ा महापुरुष होगा, और अंदर भक्ति ना ज्ञान एक आने का। कहते ऊपर डूंडा साध का, ऊपर लोग दिखावा तिसा दिखे भाई, कति आदमी ने सोचा भगवान से मिल रहा होगा, और अंदर खख नहीं उसके। तो उसका ज्ञान से पता लगेगा, उसकी बोली से पता लगता है। जैसे धर्मदास जी को जब ज्ञान हुआ, आदरणीय धर्मदास साहिब जी को, और परमात्मा उनसे बिछुड़ गए थे, उसके वियोग में संतों से मिलते थे और उन संतों से प्रश्न करते थे वो कि ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता कौन है। गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में जो गीता ज्ञान दाता किसी अन्य भगवान की शरण में जाने को कहता है, वो भगवान, वो परमात्मा कौन है, तो वो उसका जवाब नहीं दे पाते थे। वो वही बोली बोलते थे जो पहले बोला करते थे, ये तो अजरो अमर है, सर्वेश्वर है, महेश्वर है। तो उठकर चल पड़ता था कि ये संत नहीं, असंत है। तो संत और असंत की बोली से पता लगे। कबीर परमेश्वर जी कहते हैं, खरना होवे केहरी कबहू, सिंह की खाल उठाए। यदि गधे को सिंह की यानी शेर की खाल पहना दी, ऊपर का कवर उसका, वो उस मात्र से सिंह नहीं बन जाता, शेर नहीं बन जाता, दिखता शेर है बिल्कुल। एक समय एक कुमार ने कुबद सूझ की, उसने कितने कोई शेर की खाल पागी पड़ी हुई, शेर मरा पा गया, उसने वो खाल खुल तार तोड़ लिया उसकी, कितने काट पीट के, और उसने अपने गधे पर डाल दी, पूरी खट कर दी, और उसको रात के समय खेतों में छोड़ दे। वो जाके किसानों की फसल खावे, रखवाले देखे, चांद की चांदनी में निकट जावे, क्या बढ़ गया क्या आ गया, देखे वहां पर शेर खड़ा है, फसल खा रहा, शेर सिंह, तो वो भाग ले पूरी तरह, गांव मां कर रुक गए, मर गए, शेर आ रहा, शेर आ गया। अब रखवालों ने उधर जाना भी छोड़ दिया कि रात में शेर आवे फसल खावे, काफी चर्चा का विषय बन गया। एक दूसरे कुमार को पता चला कि भाई शेर फसल तो खा नहीं सकता, देखते हैं कोई गधे पे खाल ना डाल रखी हो किसी ने। उसने सोचा कि भी चल पहचान करते हैं, गांव वालों से कहा भी चलो आज शेर पकड़ते हैं। वो कहने लगे नहीं भाई नहीं, उधर नहीं जाना। वो कहने लगा भी चलो तुम मेरे साथ चलो, वृक्षों पर बैठ जाना ऊंचे चढ़कर। वो 2-4 गधे ले गया अपने, और जहां वो शेर आता था उसी के आसपास वो गधे छोड़ दिए, और वो बैठ के ऊपर वृक्षों पर। अब डर उसको भी था, कुमार को भी, कहीं सचमुच एक शेर ना हो, चलिया तो पहचान हो जाएगी, बेगा गधे ने खा लेगा और क्या होगा। तो थोड़ी देर के बाद उन्होंने अपनी बोली बोली, हू करन लगे, वो शेर भी ला गया हू करन, वो आया भाग गया, और गधों के पास आकर हू करता करता खूब मस्ती में उसकी वह खाल उतर गई ऊपर तक, और गधा का गधा। तो रखवाले उतरे, अरे सचमुच तो गधा है, उसको मार को धमका निकम्मे तो नहीं हो के जुल्म कर दिया। तो पुण्यात्मा परमात्मा कहते हैं कि गधे की और शेर की पहचान उसकी आवाज से होती है। वो भी हू करता है, जब कहने लगे भाई यू तो गधा है, शेर को नहीं, शेर की आवाज देखो ना, वो बोली ही नहीं है शेर वाली,
तो इस प्रकार संत और असंत का ज्ञान उसके वचनों से, उसके सत्संग से, उसके ज्ञान से होता है। अब परमात्मा हमें याद दिलाते हैं, अगम निगम को खोज ले, बुद्धि विवेक विचारे, उदय अस्त का राज मिले, तो बिन नाम बिगारे। अपने आत्मा हम तो ये सोचते हैं कि हमें कोई अच्छी पोस्ट मिल जाए, हमें कोई अच्छा राज पद प्राप्त हो जाए, एमएलए, एमपी, मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति बन जाओ। अब परमात्मा हमें क्या याद दिलाते हैं कि जिस वस्तु की तुम चाह कर रहे हो, ये मनुष्य जीवन की चाह नहीं है, ये तो बालकों का खिलौने हैं, बच्चों की चाह है, इस टाइप की भक्तों की इच्छा नहीं होती। उसके साथ साथ आप जी ने इसको गहराई से विचार करना होगा, सोचना होगा। जैसे एक पोलैंड देश का पूरा कैबिनेट, पूरा मंत्रिमंडल, जिसमें 96 व्यक्ति थे, एक जहाज में बैठ के, और किसी और अन्य मंत्री कोई मर गया था, उसका शोक व्यक्त करना थे, मुंह काट जावा थे उसकी, और वो उनका वायुयान दुर्घटनाग्रस्त हो गया, 96 के 96 मर गए, जिसमें से 85 तो वो मंत्रिमंडल के सदस्य थे, बाकी वो जहाज वाले कुछ एक दो होंगे। अब उनकी कितनी इच्छाएं होंगी, उन्होंने क्या क्या योजनाएं बना रखी होंगी। परमात्मा कहते हैं जो काम करने का था उसने स्टार्ट भी ना करते इन बकवादों में जीवन खो दिया, मनुष्य जीवन। आप यहां देखते हो, एक बार हरियाणा के एक मंत्रिमंडल ने शपथ ली, उसके 2 मंत्री एक ही हेलीकॉप्टर में दुर्घटनाग्रस्त हो गए। शपथ ली थी, 2-4-10 दिन हुए थे बनाने और खत्म हुए। ऐसे ही एक मुख्यमंत्री आंध्र प्रदेश का, एक अरुणाचल प्रदेश का, हेलीकॉप्टर में जा रहे थे, आगे उनकी इंतजार में, उनके स्वागत में, उनका माला डालने के लिए लोग खड़े थे अपने स्वार्थवश, और वो दुर्घटनाग्रस्त हो गए। एक आई आजा बंदे शरण राम की, फिर पछतावे, काल बलि तेरे सिर पर बैठा, बुझा पकड़ ले जावेगा, काल बलि तेरे सिर पर बैठा, बुझा पकड़ ले जावेगा, मात पिता तेरा कुटुंब कबीला, सारा खड़ा लखावेगा भाई, मात पिता तेरा कुटुंब कबीला, सारा खड़ा लखावेगा भाई, आजा बंदे। धर्म राय तेरा लेखा लेगा, वहाँ क्या बात बनावेगा, हाँ धर्म राय तेरा लेखा लेगा, वहाँ क्या बात बनावेगा, लाल खंभ से बंधा जा, बिन सतगुरु कौन छुटावेगा भाई, लाल खंभ से बंधा जा, बिन सतगुरु कौन छुटावेगा भाई, आजा बंदे शरण राम की, फिर पाछ पछतावेगा, दिया लिया तेरे मात पिता तेरा कुटुंब कबीला, सारा खड़ा लखावेगा भैया, बंदे शरण राम की, फिर पाछ पछतावेगा। परम पिता परमात्मा हमें किस प्रकार प्यार से हर तरह से समझाने की चेष्टा की है कि आजा बंदे शरण राम की, फिर पीछे पछतावेगा। अपना आत्मा
सबसे पहले तो हमने ये डिसीजन करना होगा कि कौन से राम की शरण ग्रहण करें, और उसके बाद फिर हम उसके ऊपर दृढ़ता से लगेंगे। जैसे श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से लेकर 4 में और 16 से 17 में इन सभी प्रभुओं की जानकारी है, सभी रामों की जानकारी है। राम कहो, गॉड कहो, रब अल्लाह खुदा कहो, ब्रह्म कहो, पुरुष कहो, तो ये सब एक शक्ति बोधक शब्द पर्यायवाची है, भाषा भिन्न है। अब उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष बताया है श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 में इसका निर्णय दिया है कि ऊपर को जड़ है वो तो मूल मालिक है, कुल का मालिक है। जैसे पेड़ को, पौधे को जड़ से, मूल से आहार प्राप्त होता है, यानी वो पूरे पेड़ का पालक होता है, पालनहार होता है। तो वो तो समझो पूर्ण परमात्मा तो ऊपर जड़ है, वो प्रोक्ष है, गुप्त है। यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के श्लोक 17 में स्पष्ट लिखा हुआ है कि वेद ज्ञान दाता कौन है? ये ब्रह्म है। गीता ज्ञान दाता भी ये ब्रह्म है। ये ब्रह्म कह रहा है कि वो पूर्ण परमात्मा तो ऊपर प्रोक्ष है, वो तो ऊपर प्रोक्ष है, और मैं ब्रह्म हूँ, मैं ब्रह्म लोक में हूँ, मेरा ब्रह्म लोक है, मेरा एक ओम नाम है। तो ऊपर को तो जड़ है वो तो पूर्ण परमात्मा, और नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा सिर्फ गीता ज्ञान दाता ने इस सृष्टि रचना की जानकारी है, इतनी सी दी है कोड वर्डों में। ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम अश्वत्थम अव्यम प्राहु अव्यम छंदासी यस्य पर्णानि ये तम वेद से वेदविद। अब गीता ज्ञान दाता ने पल्ला झाड़ दिया कि ऊपर को जड़, नीचे को शाखा, उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष से। और जो संत इसके सभी विभागों को बता देगा वो तत्वदर्शी संत है, सवेदवित। अब फिर गीता अध्याय 15 के श्लोक 2 से लेकर 3 तक स्पष्ट किया है कि तीनों गुण रूपी शाखा ऊपर और नीचे फैली हुई है। रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। ये तो एक पेड़ की शाखाएं हैं। और फिर बीच में कौन से रह गया? तना और डार। इसके विषय में गीता ज्ञानदाता ने कहा कि जो इस सभी विभागों को बताएगा वो तत्वदर्शी संत है। और स्वयं कहा है कि इस सृष्टि की रचना की जानकारी मैं नहीं दे सकता, 3 श्लोक में 15वें अध्याय के में, कि जैसा इसका स्वरूप बताते हैं ऐसा मैं उससे परिचित नहीं हूं। यहाँ विचार काल में यानी गीता के डिस्कशन में मैं तुम्हें क्लियर स्पष्ट नहीं बता पाऊंगा। उसके लिए ऑप्शन छोड़ दिया 4थे अध्याय के 34वें श्लोक में कि तत्वदर्शी संतों से जाकर पूछो, वो तत्वदर्शी संत तुझे उस परमात्म तत्व का ज्ञान कराएंगे। उसकी पहचान भी बता दी 15वें अध्याय के प्रथम श्लोक में कि ऊपर को मूल, नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा वाले इस संसार के सभी छंद यानी विभागों को, पार्ट्स को बता देगा, सवेदवित। तो ये जानकारी पुण्यात्मा स्वयं परमात्मा ने आके दी। कबीर परमेश्वर ने 600 वर्ष पहले अपनी अमृतवाणी में सूक्ष्म वेद में कहा था, तत्व ज्ञान में कहा कि अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वा की डार, और तीनों देवा शाखा है ये पात्र रूप संसार। अब यहाँ परमात्मा ने मूल का नहीं जानकारी दी क्योंकि वह स्वयं है। उसके लिए संतों को ऑप्शन है, तो ये संत दास भेज दिया उनकी महिमा बताने के लिए। अक्षर पुरुष जो जमीन से बाहर दिखाई देता जो हिस्सा वो पेड़ कहलाता है, तुरंत बाहर जो मोटा हिस्सा है वो तना होता है। इसको तो अक्षर पुरुष समझो। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक 16 और 17 में 3 पुरुष हैं, एक सर पुरुष, एक अक्षर पुरुष। और 17वें श्लोक में कहा है कि इन दोनों पुरुषों से
सर्वपुरुष और अक्षर पुरुष से उत्तम पुरुष तो अन्य ही है, वो परमात्मा तो इनसे भिन्न है। और सर्वपुरुष और अक्षर पुरुष के विषय में बताया कि ये नाशवान है, इनके अंतर्गत जितने प्राणी हैं वो भी नाशवान है, जीव आत्मा किसी की नहीं मरती, वो तो अलग विषय है। तो यहाँ बता रहे हैं कि परमात्मा ने स्वयं आकर बताया है कि अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वा की डार, जिसको सर्व पुरुष भी बोलते हैं, सर्व ब्रह्म भी कहते हैं। अक्षर पुरुष एक पेड़ है, सर्व पुरुष वा की डार, और तीनों देवा शाखा है, ये पात्र रूप संसार है। तो पुण्यात्मा, हमने कौन से प्रभु की भक्ति करनी है? जैसे श्रीमद् देवी भागवत गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित, उसके तीसरे स्कंद में 123 पृष्ठ पर लिखा है, भगवान विष्णु जी अपनी माता दुर्गा से क्या बता रहे हैं, आपको रूबरू कराते हैं। पुण्यात्मा, यदि ये दास ये सब मौखिक आपको सुनाए तो यहाँ पर बहुत सी पुण्यात्मा ऐसे भी विद्वान होते हैं जो प्रथम बार आए हैं और वो इस मौखिक वर्बली ज्ञान से नहीं परिचित हो सकते, क्योंकि वो अपने सदग्रंथों को सत्य मानते हैं। और जब सदग्रंथ आपके समक्ष होंगे फिर इस मन में भरा हुआ अज्ञान तुरंत भाग जाएगा। कई भक्त कहते हैं, एक बहन बता रही थी कि मेरी सास राधा स्वामी पंथ से जुड़ी है कई वर्षों से, 20-25 वर्ष से, मेरे आने से पहले से लगे हुए थे वो। आपका सत्संग मैंने सुना, फिर उपदेश दीक्षा ली, अपनी सास से भी समझाने की चेष्टा की कि आप गलत साधना कर रहे हो, एकदम आग बबूला होगी मेरे पे। मैंने उसको प्रार्थना करके आपके सत्संग चला दिया टीवी पर और कहा, देख ले माई, माता जी देखो, आप विचार तो करो, अच्छा लगे तो ग्रहण करना। तो कहने लगे, आपने जो इस संसार रूपी वृक्ष के उल्टे सुल्टे ये पौधे पेड़ दिखाए तो एकदम उठ कर चल पड़ी कि ये दरख्तां विच भगवान रब भालदा है, ये भी उन पेड़ा में भगवान ढूंढा है। कहते हैं हमारे तो पहुंचे हुए महात्मा थे, परम धनी थे, हजूर जी महाराज, आगरा वाले, शिवदयाल जी और ये व्यास वाले, उनकी रीस करेगा ये को कोई जानता ना और ना। अब कहने का भाव ये है, कोई ये कहता है कि संत काहे का जो शास्त्रों को दिखाता है अपना अनुभव बतावे, इस अपना अनुभव बताने वालों ने तो भट्ठा बैठा रखा है, नाश कर दिया भक्ति का और भगवान का नामो निशान मिटा दिया। अपनी अपनी कह गई इस दुनिया के माँ, बिन साहेब की भक्ति की तो ठोट बैठा रखा है, नाश कर दिया भक्ति का और भगवान का नामो निशान मिटा दिया। अपनी अपनी कह गई इस दुनिया के माँ, बिन साहेब की भक्ति की तो ठोट ठिकाना ना। गीता जी अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 और 24 में कहा है कि शास्त्र विधि को त्याग के जो मनमाना आचरण करते हैं उनको न तो सुख होता, न गति होती है उनकी, न उनको कोई परम गति होती है और न उनकी कोई सिद्धि प्राप्त होती है, यूजलेस। फिर 24वें श्लोक में 16वें अध्याय में कहा गीता जी में कि इससे तेरे लिए अर्जुन कर्तव्य की अवस्था में सदग्रंथ ही प्रमाण है। जो सदग्रंथों में जो वे ऑफ वर्शिप लिखी है वही फाइनल है, नथिंग एल्स। ये कोई बालकों के लिखे हुए लेख नहीं है। और जिन सदग्रंथों को हम आज तक सत्य मानते रहे, इन अनाड़ी संतों के अनुभव को पढ़कर हमने उनको रिजेक्ट करना शुरू कर दिया, क्योंकि ये काल का जाल है, ये काल का सुनियोजित षड्यंत्र है। इस षड्यंत्र का पर्दाफाश परमेश्वर कबीर जी ही कर सकते हैं, या अपने दास को भेजकर अपनी उसको बुद्धि देकर ही इनको बेनकाब करा सकते हैं। वो अब हो रहे हैं। तो पुण्यात्माओं, कोई तो कहता है कि आपके गुरुजी तो शास्त्र दिखाते हैं, अपना अनुभव बताएं। पुण्यात्माओं, इस दास को इन सदग्रंथों के पढ़ने पढ़ाने की कति आवश्यकता नहीं रही थी, क्योंकि हमें वो मूल ग्रंथ मिल गया था जिसमें इन सबका समावेश है। वो सूक्ष्म वेद, 5वां वेद जो काल ने नष्ट कर दिया था,
और अज्ञान फैला दिया। कलयुग में परमपिता परमात्मा कबीर देव नाम से प्रकट हुए थे। जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज की जय। इस वीडियो को लाइक पर लाइक और सब्सक्राइब पर सब्सक्राइब करें, जिससे जगत गुरु का ज्ञान पूरे विश्व में फैल सके।